क्या आपने कभी ऐसा चिकन पराठा खाया है जो एक साथ क्रिस्पी भी हो और लच्छेदार भी? आज हम लाए हैं एक नया अंदाज जिसमें चिकन पराठा बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार है। अब लच्छेदार पराठा बनाने के लिए लंबी झंझट की कोई ज़रूरत नहीं, बस चंद सादा चीज़ें, थोड़ा सा टाइम और तैयार हो जाएगा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पराठा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे के लिए चिकन को पहले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच शामिल करेंगे ऑयल के, थोड़ा सा ज़ीरा ब्राउन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, इसको भी हमने हल्का सा भून लेना है। इसके साथ ही शामिल करेंगे बारीक किया हुआ चिकन का कीमा, इसको भी हमने भून लेना। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है। ये बहुत ही बारीक चिकन का कीमा है, इसने भूनते भूनते ही कुक हो जाना है। ये देखें इसका कलर वाइट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ भुना ज़ीरा, थोड़ी सी शामिल करेंगे काली मिर्च और 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें नमक। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको भून लेना ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। ये 4 से 5 मिनट लगे मुझे इसको भूनते हुए। ये तैयार हो चुका। अब इसको हम करते हैं साइड पे और आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आटे को छान लेंगे। आटा मैंने 2 कप लिया है, मैंने अपने हिसाब से लिया। आपने जितने पराठे बनाने हों आप उस हिसाब से ले लें। इस दौरान अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप देख सकें। आटे को छान लेने के बाद शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 चम्मच शामिल करेंगे देसी घी। अब गूंदने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटा गूंदते जाएंगे। जिस तरह घर में रेगुलर आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ऊपर वाली सतह इसकी खुश्क ना हो और 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, जितना पूरी के लिए बनाते हैं इससे भी कम रखेंगे। और यहाँ पर देखें आप पेड़े देख सकते हैं कि कितने हैं। मैंने सिर्फ बनाने हैं 2 पराठे। अब इनको कवर करके रख देंगे और इनको करके साइड पर और एक पेड़ा उठाएंगे। इसको हम इस तरह हाथ से प्रेस करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च और चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैलाएंगे। फिर इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे। इसको भी सेट करके हमने इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या, देखिएगा आखिर तक क्योंकि हर कदम पर है एक नया ट्रीट। अब एक और लेयर रखेंगे। तो अब है बारी कीमे की, जो हमने बना कर रखा था वो इसके ऊपर फैला देंगे। और मैंने हर पेड़े के ऊपर घी लगा दिया था ताकि जब इसका पराठा बने तो इसके लच्छे खुल जाएं। वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें तो ही मज़ा आएगा इसको बनाने में और इसको देखने में। ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा वक्त, बस चंद आसान तरीक़ों से लाजवाब जायका। ये पराठा आपके नाम नाश्ते को ख़ास बना देगा। होटल वाले भी शर्मा जाएंगे। ये इतना मज़े का और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा कि आपको भी इतना ही खूबसूरत लगेगा कि आपका दिल करेगा कि आप इसको भी हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएं। और एक बार ये तरकीब देख ली तो आप पराठे बनाना भूल जाएंगे। तो जी अब बारी है इसको बेलने की। हाथ से बेल लें या बेलन से, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आसानी लगे। ये देखिए इतना हमने इसको बारीक रखना है। तवे को हमने गर्म रख दिया था, अब इसको तवे पर डाल देंगे। और ये याद रखें कि जब भी पराठा बनाएं कभी भी उसी वक्त घी मत लगाया करें। पराठा एक साइड से दूसरी साइड से थोड़ा सा सिक जाए तब घी डाला करें। फिर जो पराठे के अंदर जो घी या ऑयल हम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो उसके अंदर नहीं जाएगा। जब पराठा कच्चा पक्का हो जाए तब हमने घी लगाना है। एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। पलटने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको इस तरह चिमटे की मदद से इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये क्रिस्पी होता जाए। अगर हमने इसको एक साइड पर पड़ा रहने देंगे तो ये गोल्डन तो हो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये नया अंदाज चिकन पराठा ज़रूर पसंद आया होगा कि जब क्रिस्पी लेयर और मसालेदार चिकन एक साथ मिले तो जायका लाजवाब बन जाता है। जो भी इस तरीके से पराठा बनाएगा वो बार बार यही रेसिपी मांगेगा। ध्यान से बनाएं तो हर बार मिलेगा परफेक्ट टेस्ट और क्रिस्पीपन। ऐसे नाश्ता हो या शाम की चाय, हर वक्त के लिए बेहतरीन इंतखाब। अगर आपने अभी तक चिकन पराठा इस तरीके से नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।